हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल टू दिस सेशन। आज का ये सेशन हमारा फिर से कंपाउंड इंटरेस्ट से रिलेटेड है। कुछ और प्रॉब्लम्स को डिस्कस करते हुए बढ़ते हैं अपनी इस वीडियो की तरफ। इन हाउ मेनी ईयर्स विल अ सम ऑफ रुपीज 800 at 10% per annum compounded semi-annually become rupees 926.10। यानी कि हमें टाइम पीरियड फाइंड आउट करना है जब प्रिंसिपल अमाउंट हमारा है 800 रुपीज़ और रेट ऑफ इंटरेस्ट है 10% पर एनम, जो कि कंपाउंडेड है सेमी एनुअली। और जो हमें बाद में इंटरेस्ट लग के अमाउंट मिलेगा वो है 926.10। यानी कि कितने टाइम में 800 अमाउंट 926.10 हो जाएगा। सो क्या करेंगे? लेट द टाइम टेकन इज n years, then 800 multiply 1 plus 5 upon 100 raised to power 2n is equal to 926.10। यहाँ पर मैंने फॉर्मूला लगाया कौन सा, सेमी एनुअली के लिए, और जो हमारा r/2 है ये हो गया 10/2 यानी कि 5 डिवाइडेड बाई 100 रेज टू पावर 2n 926.10 यानी कि ये अमाउंट है। ये फॉर्मूला ऑलरेडी मैं अपनी बेसिक वीडियो में डिस्कस कर चुकी हूँ। जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं, हमारी प्रीवियस वीडियो को, हमारी प्लेलिस्ट को जाकर देख सकते हैं। सो इसको मैंने सॉल्व किया। 800 मल्टीप्लाई 1 प्लस 5 अपॉन 100, 5 अपॉन 100 इसको लिखा जा सकता है 1 अपॉन 20 रेज टू पावर 2n, दिस इज 926.10। यहाँ से इसको मैंने सॉल्व किया। 1 प्लस 1 अपॉन 20 रेज टू पावर 2n इज इक्वल टू 926.10 डिवाइडेड बाय 800। इसको सॉल्व किया, ये हो जाएगा 21 अपॉन 20 रेज टू पावर 2n इज इक्वल टू 926। यहाँ से डेसिमल को हटाया, यहाँ पर 100 लगाया, ज़ीरो के साथ दिस ज़ीरो इज कैंसल। रिजल्ट इज 92618,000। यहाँ पर आ गया 8000। 9261 डिवाइडेड बाय 8000, जिसको लिखा जा सकता है 21 अपॉन 20 रेज टू पावर 3। यानी कि अगर 21 को 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट आएगा 9261। इसको मैंने सॉल्व किया। 21 अपॉन 20 रेज टू पावर 2n इज इक्वल टू 21 अपॉन 20 रेज टू पावर 3। कंपेयर किया लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को, तो 2n इज इक्वल टू 3। n की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 3/2, जिसको लिखा जा सकता है 1/2 ईयर्स। यानी कि 1.5 ईयर्स में जो ये अमाउंट है वो बढ़कर हो जाएगा 926.10। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, if the compound interest on a sum for 2 years at 12.5 per annum, यानी कि रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 12.5 गिवन है और कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन अ सम फॉर 2 ईयर्स, और जो टाइम पीरियड है 2 ईयर्स का है, it is 510, amount is 510, the simple interest on the same sum at the same rate for the same period of time is, यानी कि हमें सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है जिसका फॉर्मूला है P मल्टीप्लाई बाई R मल्टीप्लाई बाई T डिवाइडेड बाई 100। ये फॉर्मूला हम अपने प्रीवियस सेशन में डिस्कस कर चुके हैं। सो इसके लिए हम क्या करेंगे? लेट द सम बी रुपीज P, यानी कि प्रिंसिपल अमाउंट को मैंने एज्यूम कर लिया P, देन P 1 प्लस 25, इसको मैंने सॉल्व किया। 12 टू द 24 यानी कि 25 अपॉन 2। यहाँ पर रिजल्ट आएगा 25 अपॉन 2 मल्टीप्लाई बाई 100 रेज टू पावर, यहाँ से आ जाएगा 2 माइनस P, यानी कि ये हमारा फॉर्मूला है कंपाउंड इंटरेस्ट का।
और जो हमारा अमाउंट है इंटरेस्ट लगाकर हमारा अमाउंट आया है 510, यानी कि 510 हो गया इंटरेस्ट लगाकर। यहाँ से मैंने पी को कैलकुलेट किया, ये आ जाएगा 25, 25 फोर्स द 100, सो ये रिजल्ट आएगा पी 1 प्लस 1 यहाँ पर 1/8 होल स्क्वायर माइनस पी इज इक्वल टू 510। इसको सॉल्व किया, पी 8 प्लस 1 यानी कि 9/8 होल स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 510। यहाँ से पी को मैंने कॉमन ले लिया और इसको सॉल्व किया। सॉल्व करने पर जो हमारे पास रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा, इसको सॉल्व किया तो पी की वैल्यू को कैलकुलेट करना है। सो यहाँ से पी की वैल्यू को कैलकुलेट किया, 510 डिवाइडेड बाय 9/8 होल स्क्वायर माइनस 1। सॉल्व करने पर रिजल्ट आएगा 510 9/8, यानी कि ये हो जाएगा P इज 510 81 8 8 द 64 माइनस 1। इसको सॉल्व किया, 510 81 माइनस 64 डिवाइडेड बाय 64, यानी कि 510 मल्टीप्लाई 64, ये डिनोमिनेटर वाला 64 ऊपर चला गया। 81 में से 64 को मैंने सब्ट्रैक्ट किया, 11 में से 4 गया 7, 7 में से 6 गया 1, यानी कि 17। ये हमारे पास आ जाएगा 17, 17 3 द 50, यानी कि 30 मल्टीप्लाई बाय 64, 64 को 30 से मल्टीप्लाई किया, 64 3 ज़ा, ये हमारे पास आ जाएगा 192, यानी कि यहाँ पर मैंने कैलकुलेट किया तो अमाउंट आएगा 1920, यानी कि जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो है 1920। अब हमारा पर्पज़ है सेम रेट पे सेम प्रिंसिपल अमाउंट के साथ मैंने कैलकुलेट करना है सिंपल इंटरेस्ट को, यानी कि ये वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे P इंटू आर इंटू टी डिवाइडेड बाई 100। मैंने P की वैल्यू यहाँ पर सब्सटीट्यूट करी, क्या वैल्यू है इसकी 19, यहाँ से सिंपल इंटरेस्ट को कैलकुलेट किया, 1920 मल्टीप्लाई बाय आर यानी कि 25, और जो टाइम पीरियड है वो है 2 इयर्स का, डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 100। इसको सॉल्व करने पर मेरे पास जो रिजल्ट आएगा ये आ गया, 2 के साथ 2 कैंसल, 5 टू द 10, 5 5 द 20, सो 2 9 द 18, 2 6 द 12। इसको सॉल्व किया तो मेरे पास रिजल्ट आया है 480, मीन्स 480 इज द सिंपल इंटरेस्ट, मीन्स ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज the compound interest on a certain sum for 2 years at 10% per annum is rupees 525। एक कोई प्रिंसिपल अमाउंट है जिसके ऊपर कंपाउंड इंटरेस्ट लगा है 2 इयर्स के लिए, जिसका रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% है, वो है 525 रुपीज़। द सिंपल इंटरेस्ट ऑन द सेम सम फॉर डबल द टाइम, अगर टाइम को डबल कर दिया जाए और हमें सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है एट द रेट परसेंट पर एनम इज, ये हमें सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है जब टाइम पीरियड क्या है, हाफ द रेट परसेंट। हाफ द रेट परसेंट मतलब अगर रेट परसेंट 10% है तो जो टाइम होगा वो क्या होगा, 5 होगा। सो इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, सबसे पहले लेट द सम इज, यानी कि प्रिंसिपल अमाउंट इज P रुपीज, देन P 1 प्लस 10/100 होल स्क्वायर माइनस P, मैंने कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगाया और कंपाउंड इंटरेस्ट हमारे पास है 525। यहाँ से मैंने P को कैलकुलेट करना है, सो मैंने P को कैलकुलेट किया, ये आ जाएगा P, एक ज़ीरो के साथ दिस ज़ीरो इज कैंसल, 11/10 होल स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 525। यहाँ से मैंने P को कैलकुलेट किया, P को कैलकुलेट करने पर आया 525 डिवाइडेड बाय 11/10 का होल स्क्वायर माइनस 1। इसको सॉल्व किया, 525 ये आ गया 121 डिवाइडेड बाय 100 माइनस 1, विच कैन बी रिटन एज 525 डिवाइडेड बाय मल्टीप्लाई बाय 100,
121 में से 100 को सब्ट्रैक्ट किया, यानी कि ये रिजल्ट आएगा हमारे पास 21। इसको मैंने सॉल्व किया, सॉल्व करने पर रिजल्ट आएगा 2500। मीन्स जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो कितना आया है, 2500 रुपीज़। अब मैंने सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगाया, जैसे कि प्रीवियस क्वेश्चन में हम ऑलरेडी ये फॉर्मूला यूज़ कर चुके हैं, P इंटू आर इंटू टी डिवाइडेड बाई 100। So principal amount is 2500 and what is R? R means the rate of interest, that is 5 multiply by 4 divided by 100, P into R into T divided by 100, जो कि हमें सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है फॉर डबल द टाइम, यानी कि टाइम पीरियड 2 का डबल यानी कि 4 इयर्स एट हाफ द रेट परसेंट मीन्स, और 10 का हाफ किया और हमारा रेट आया है 10/2 यानी कि 5, और टाइम है 2, सो इसका डबल करके आ गया 4 इयर्स। इसको मैंने सॉल्व किया, कैलकुलेट किया, 25, 5 4 ज़ा 20, 500 rupees. Simple interest is 500 rupees, means option B is the correct option. Next question is, the simple interest on certain sum of money for 3 years at 8% per annum is half the compound interest on rupees 4000 for 2 years at 10% per annum. जो सिंपल इंटरेस्ट है ऑन सर्टेन सम ऑफ मनी, जिसका टाइम पीरियड 3 इयर्स है और रेट ऑफ इंटरेस्ट 8% है, इट इज़ हाफ द कंपाउंड इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट है वो है कंपाउंड इंटरेस्ट का हाफ। किस अमाउंट पे? अगर प्रिंसिपल अमाउंट है 4000, टाइम पीरियड 2 इयर्स और रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है 10% पर एनम। नाउ द सम प्लेस्ड ऑन सिंपल इंटरेस्ट इज, हमें सम फाइंड आउट करना है। सिंपल इंटरेस्ट जब कैलकुलेट किया है तब अमाउंट यानी कि प्रिंसिपल अमाउंट को हमने क्या करना है, फाइंड आउट करना है, सम को हमने कैलकुलेट करना है। सो सबसे पहले मैंने कंपाउंड इंटरेस्ट का यहाँ पर फॉर्मूला लगाया। कंपाउंड इंटरेस्ट का जो फॉर्मूला है वो क्या है, यहाँ पर 4000 मल्टीप्लाई 1 प्लस 10/100 होल स्क्वायर माइनस 4000, ये कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगा। 4000 मल्टीप्लाई, इसको सॉल्व किया, ज़ीरो के साथ ज़ीरो कैंसिल, ये आ गया 10 + 1 11/10 का होल स्क्वायर माइनस 4000। सॉल्व करने पर रिजल्ट आएगा 4000 मल्टीप्लाई 11/10 अगेन 11/10 माइनस 4000। सो सॉल्व किया मैंने इसको, सॉल्व करने पर जो रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा, यहाँ से मैंने क्या किया, 4000 कॉमन ले लिया। 4000 इज कॉमन, व्हाट इज लेफ्ट इनसाइड, 11 का स्क्वायर 121 डिवाइडेड बाय 100 माइनस 1। इसको सॉल्व करने पर जो रिजल्ट आएगा वो आएगा 4000 मल्टीप्लाई 21 डिवाइडेड बाय 100, दो ज़ीरोज़ के साथ दो ज़ीरोज़ कैंसिल, 21 4 ज़ा 8 यानी कि 840 रुपीज़। यहाँ से जो मेरा कंपाउंड इंटरेस्ट आया है वो है 840 रुपीज़। अब हमें सम को कैलकुलेट करना है। सम को कैलकुलेट कैसे करेंगे? सम को कैलकुलेट करने के लिए हमने फॉर्मूला लगाया, यहाँ से हमारे पास जो रिज़ल्ट आएगा वो आएगा 420 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 8। सो इसको कैलकुलेट किया, कैलकुलेट करने पर जो मेरे पास रिजल्ट आएगा वो आएगा, सॉल्व किया इसको सम के लिए, द फॉर्मूला इज 3 1 ज़ा 3 3 1 ज़ा 3 4 ज़ा 12 यानी कि 140 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय 8, 2 4 ज़ा 8 250, फिर से 2 2 द 4 25, 2 7 14 70। इसको सॉल्व किया, 25 7 द यानी कि 1750 रुपीज़।
यानी कि जो सम का हमारे पास सम आया है वो क्या आया है 1750 रुपीज़। कौन सा फॉर्मूला इसमें हमने लगाया है? सम हमने फॉर्मूला लगाया है सिंपल इंटरेस्ट का। वो क्या होता है? P मल्टीप्लाई बाय R मल्टीप्लाई बाय T डिवाइडेड बाय 100। सो यहाँ से मैंने कैलकुलेट किया है, किसको कैलकुलेट किया है मैंने? यहाँ से प्रिंसिपल अमाउंट को कैलकुलेट किया है। So 1750 is the answer, means 1750 is the amount, means option C is the correct option. So that's all for the today. Thanks for watching and keep supporting us.